दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2014 के रेगुलर क्वेश्चन और शेयर्स एंड डिवेंचर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सीखे समझेंगे भी कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शेयर्स और डिवेंचर्स क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए, डिवेंचर जो होते हैं वो एक बॉन्ड की तरह होते हैं, लेकिन ये सिर्फ अनसिक्योर्ड होते हैं। बॉन्ड जो होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, यानी कि अगर कल को कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो आपने जो पैसे लैंड किए हुए हैं कंपनी को, वो आपको वापस मिल जाएंगे, क्योंकि कंपनी अपना एसेट सेल करके आपको आपके पैसे वापस कर देगी। दैट इज़ द बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड में ऐसा होता है। लेकिन डिबेंचर जो के हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं, यानी कि आपको आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर ये कल को अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो। अच्छा, डिबेंचर के साथ और या बॉन्ड के साथ एक सीन ये भी है कि इनके अंदर एक कूपन रेट होता है, जैसे 8%, 10%, 9%। ठीक है, उनकी यूजुअली जो फेस वैल्यू पार वैल्यू जो होती है, फेस वैल्यू या पार वैल्यू जो भी होती है वो 100 रुपये की होती है। ठीक है, अब देखिए, हम 10% है तो इसका मतलब कि 100 रुपये का 10 रुपये आपको 100 मतलब 100 रुपीज़ का 10% होगा 10 रुपीज़, राइट। सो आपको 10 रुपया जो है वो हर साल रिटर्न मिलेगा यहाँ से डिबेंचर से। ठीक है, सूद होता है वो, बेसिकली इंटरेस्ट रेट होता है। कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट एक ही चीज़ है। अच्छा, अब चूंकि आप डिबेंचर खरीद रहे हो और आप कंपनी को उधार दे रहे हो पैसे डिबेंचर खरीद कर, तो इसका मतलब कि आप डेट इंस्ट्रूमेंट में या डेट कंपनी के डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, यानी कि कंपनी को पैसे लैंड कर रहे हो, ना कि कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। जबकि शेयर्स में क्या होता है कि आप कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हो, तो कंपनी का कोई हिस्सा परचेस कर रहे होते हो, और शेयर्स को परचेस करने से आप जो है पार्शियल ओनर बन जाते हो। लेकिन आपको इतना मतलब आपके पास इतने शेयर्स नहीं होते कि आप कंपनी के अंदर डिसीजंस वगैरह कर सकें या डिसीजन मेक कर सकें। तो इसकी वजह से आपको सिर्फ डिविडेंड हासिल होता है ऑर्डिनरी शेयर्स से। ठीक है, दूसरे आते हैं आपके प्रेफर्ड शेयर्स, और इन पे भी एक तरीके से एक फिक्स्ड रेट लिखा होता है और रेट का रिटर्न आपको मतलब मिलता रहता है अगर आप प्रेफर्ड शेयर्स आपने परचेज किए हुए हैं। ठीक है, बहरहाल प्रेफर्ड शेयर्स हमारा भी इस टॉपिक का ऐसा नहीं है, तो उसको हम मज़ीद ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को ये होता है कि प्रेफर्ड शेयर को प्रेफरेंस हासिल होती है ओवर ऑर्डिनरी शेयर्स। किस तरह की प्रेफरेंस की, जैसे ही कंपनी के पास प्रॉफिट आता है तो उसमें सबसे पहला जो डिविडेंड का हिस्सा निकाला जाता है वो प्रेफर्ड शेयर वालों के लिए निकाला जाता है, फिर ऑर्डिनरी शेयर्स वालों को दिया जाता है पैसा। ठीक है, अच्छा, तो ये मैंने आपको दोनों चीज़ें समझा दी। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए बी को लिमिटेड, यानी कि ए बी कॉर्पोरेशन लिमिटेड रजिस्टर्ड विद द कैपिटल रुपीज़ 1 मिलियन विच इज़ डिवाइडेड इनटू 100 ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है, उनका जो मार्केट कैपिटल है या टोटल कैपिटलाइजेशन है वो कुछ 1 मिलियन की है। ठीक है, यानी कि उनकी कंपनी की टोटल वर्थ जो है वो 1 मिलियन की है। अगर आपको कल को ये कंपनी परचेस करनी है आपको, तो आपको 1 मिलियन देने होंगे और पूरी की पूरी कंपनी आप परचेस कर पाओगे। ठीक है, कैसे परचेस करोगे, आपको उसको पूरी कंपनी को परचेस करने के लिए ये 1 लाख शेयर खरीदने होंगे, जो कि जिसकी एक ही पार वैल्यू है वो 10 रुपये की है। ठीक है, सो लिखा गया ड्यूरिंग द ईयर 2013 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वर कम्प्लीटेड। अब कुछ फॉलोइंग यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स हुई 2013 के ईयर में। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन देखिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। कंपनी ऑफर्ड 8,000 शेयर्स एट पार। कंपनी ने जो 8,000 शेयर्स ऑफर किए, किस पे, पार यानी कि फेस वैल्यू पे। कंपनीज बैंकर इन्फॉर्म दैट द टोटल अमाउंट रिसीव्ड ₹87,000। द कंपनी फाइनलाइज द अलॉटमेंट एंड रिफंडेड द एक्सेस अमाउंट। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है कि कंपनी ने 8,000 शेयर्स की 8,000 शेयर्स की जो है ऑफर दी पब्लिक को कि भाई 8,000 शेयर जो है ये अवेलेबल हैं, आप जो इनको परचेज कर सकते हो। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, जब भी कंपनी पहली दफ़ा पब्लिक जाती है या जो है एक प्राइवेट कंपनी से एक पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना चाह रही है, चाह रही होती है, तो उनको जो है आईपीओ लॉन्च करना पड़ता है, विच इज़ द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब ये आईपीओ क्या है, ये बेसिकली एक तरीके से एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू जो है ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाती है। ठीक है, अब इसमें जो है एक सबसे एक बड़ी एंटिटी है वो काफ़ी मेन रोल प्ले कर रही होती है, जो जिसका नाम होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इसको हम अंडरराइटर भी कह रहे होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये कंपनी की वैल्यूएशन करते हैं, उनको बताते हैं कि भाई इतने शेयर्स आपके जाएंगे, लोग इतने खरीदेंगे आपके शेयर्स। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि कंपनी एक प्राइवेट है, उसको कोई नहीं जानता। ठीक है, पब्लिक होती है तो जाहिर सी बात है क्यों कोई अपना पैसा जो है इसके अंदर इन्वेस्ट करेगा। तो इसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी ये जो है इन्वेस्टमेंट बैंकर क्रिएट करती है, प्रोवाइड करती है। ये बताती है अपने इन्वेस्टर्स को या अपने लोगों की भाई इस कंपनी में ये पोटेंशियल है, ये चीज़ है, वो चीज़ है। ठीक है, तो एक तरीके से मार्केटिंग भी कर रही होती है इस कंपनी की, ताकि लोग जो उसके शेयर्स परचेज करें। जब पहली दफ़ा कंपनी शेयर्स इशू करती है, उसको परचेज करने का तरीका ये होता है कि आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है कंपनी को, और उस एप्लीकेशन के साथ आपको पैसा भी देना पड़ता है कि भाई ये पैसा है इतने के मुझे शेयर्स चाहिए और ये पैसे भी मैंने आपको ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है,
लेकिन अब फॉर एग्जांपल लेट सपोज की कंपनी ने कहा कि भी हम 8,000 शेयर सेल करना चाह रहे हैं और लोगों ने जो है 10,000 एप्लीकेशंस दे दी, 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस दे दी, तो ऑब्वियसली जो 2,000 यहाँ पे एक्सेस में पैसे आ गए, 2,000 शेयर्स के लिए जो है एक्सेस में पैसे आ गए, वो कंपनी क्या करेगी, रिफंड करेगी, ठीक है। और बाकी कितने शेयर्स अलॉट करेगी, सिर्फ 8,000 शेयर्स अलॉट करेगी और 8,000 के अगेंस्ट जो खाली जो पैसे आए हुए हैं सिर्फ वही क्लेम करेगी, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है। तो चलिए सबसे पहले हम पहली एंट्री पास करेंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि एप्लीकेशन जब आई तो कितना पैसा रिसीव हुआ, ठीक है। लेकिन हमें ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे टोटल पैसा जो है रिसीव हुआ वो 87,000 का था। हमें ये नहीं पता कि कितने शेयर्स के लिए ऑफर आई और कितने शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए, ठीक है। तो वैसे ये तो पता है कि कंपनी ने जो 8,000 शेयर्स अलॉट किए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने शेयर्स के अगेंस्ट ऑफर आए। हमें सिर्फ इतना पता है कि 87,000 एप्लीकेशन के थ्रू आए, ठीक है। तो एप्लीकेशन के थ्रू 85,000 आए तो हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा गया, यानी कि कंपनी के बैंक अकाउंट में जाहिर सी बात है जब 87,000 आया तो 87,000 ही जाएगा, ठीक है, 87,000। और एप्लीकेशन यहाँ पे हम जो है वो क्रेडिट करेंगे। अब हमें ये नहीं पता कि एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आई थी, लेकिन हमें ये पता है कि एक शेयर की जो पार वैल्यू है 10 रुपये, कंपनी ने जो है पार वैल्यू पे इशू किया है। तो हम सिंपल इसको इस तरीके से करेंगे कि 87,000 डिवाइडेड बाय 10, तो आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू हुए हैं, ठीक है। सो लेट मी जस्ट गेट माई कैलकुलेटर। अच्छा सॉरी, मैंने अभी कहा कि नंबर्स ऑफ शेयर्स कितने इशू हैं, एक्चुअली मेरा मतलब था कि कितने नंबर्स ऑफ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कहता कि इशू हो चुके हैं तो इसका मतलब कि वो निकल चुके, कंपनी ने अलॉट कर दिए हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि कितने नंबर्स ऑफ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, ये फाइंड आउट होगा जब हम 87,000 को डिवाइड करेंगे 10 रुपये से, विच इज़ द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर, ठीक है, पर शेयर फेस वैल्यू, यानी कि एक शेयर की फेस वैल्यू। तो ये आ गया 87,000 देन डिवाइडेड बाय 10, तो ये कितने बन गए 8,700। तो 8,700 कंपनी ने शेयर्स, आई मीन 8,700 शेयर्स के लिए पैसे आए और एप्लीकेशन आई, ठीक है। तो इस हिसाब से एप्लीकेशन जो है वो आई, वो कितने की आई, 87,000 की। क्योंकि अगर आप 8,700 को मल्टीप्लाई कर दोगे अगेन 100 से, तो ये जो डिवाइड वाला इफेक्ट खत्म हो जाएगा और ये 87,000 ही हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो एप्लीकेशन इसको हमने क्लोज करना होता है। अब ये जो अगर क्रेडिट साइड पे तो उसका मतलब कि प्लस में, ठीक है। इसको क्लोज कैसे करेंगे, इसके अगेंस्ट हम शेयर्स इशू करके इसको क्लोज करेंगे और जो एक्सेस अमाउंट आ गई है उसको रिफंड करके हम इसको क्लोज करेंगे, ठीक है, एप्लीकेशंस को। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे उतने शेयर्स दे देंगे, ठीक है। मतलब जितने शेयर्स के लिए कंपनी ने ऑफर की थी जो कि 8,000 शेयर्स हैं, तो 8,000 शेयर्स अलॉट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशंस को आप डेबिट करोगे, ठीक है, एप्लीकेशंस डेबिट हो जाएंगी। कितने शेयर्स ऑफर किए थे। अच्छा, अगर एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बताना है, अगर कंपनी ने जो 8,000 शेयर्स ऑफर किए हैं और 8,700 शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन हो जाती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं बेसिकली सब्सक्राइब करना। तो इसको हम कहेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, यानी कि जितने कंपनी ने शेयर्स ऑफर किए थे सब्सक्रिप्शन के लिए, उससे ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन और इसका वाइस वर्सा हो जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अच्छा, तो कंपनी के एप्लीकेशंस यहाँ पे हम कितने से डेबिट कर देंगे, क्योंकि कंपनी ने 8,000 शेयर्स ऑफर किए थे और एक शेयर 10 रुपये का था, तो ये हो जाएंगे 80,000, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे कंपनी ने क्या किया कि शेयर अलॉट कर दिए, तो कंपनी के यहाँ से क्या गया, शेयर्स गए, ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर्स गए। और कितने शेयर्स गए, 8,000 शेयर्स गए, एक शेयर 10 रुपये का था, तो ये हो गए 80,000। अब क्या है कि ये जो है एप्लीकेशन जाहिर सी बात है डेबिट साइड पे, तो इसका मतलब कि माइनस में आया। एप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल एक कैपिटल अकाउंट की तरह रिएक्ट करता है। तो जब भी ये क्रेडिट में होगा तो ये प्लस साइन के साथ होगा, यानी कि बढ़ेगा, और जब भी ये डेबिट होगा तो ये खत्म होगा, ठीक है। सो 80,000 से ये 87,000 प्लस में, ये 80,000 माइनस में, तो ये 87,000 माइनस 80,000 दैट इज 7,000। 7,000 की एप्लीकेशन अभी भी बाकी हैं, ठीक है, 7,000 रुपीज़ की। तो ये जो है हम क्या करेंगे, ये पैसा हम वापस रिटर्न कर देंगे पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक ने ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कर लिए थे। हम 8,000 शेयर्स ऑफर कर रहे थे, कंपनी लोगों ने 8,700 शेयर सब्सक्राइब कर लिया, उनके लिए एप्लीकेशन भेजी दी हैं, या हमें दी सबमिट करवाई, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एप्लीकेशंस को आप डेबिट करोगे, ठीक है, एप्लीकेशंस यहाँ पे डेबिट हो गई और इस दफ़ा 7,700 जो एप्लीकेशंस बची थी वो हमने ख़त्म कर दी, ठीक है। और एक एप्लीकेशन से 10 रुपये आए हुए थे, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 700 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 7,000, ठीक है। और इसके अगेंस्ट क्या इसके अगेंस्ट हमने
पैसे वापस कर दिए, रिफ़ंड कर दिए, ठीक है, रिफ़ंड कर दिया हमने पैसा, रिफंडेड। और कितने पैसे रिफ़ंड किए, 7000, जो कि पब्लिक ने ज़्यादा पैसे दे दिए थे वो हमने रिफ़ंड कर दिए। ज़्यादा कैसे, क्योंकि कंपनी ने ज़्यादा शेयर्स को सब्सक्राइब कर दिया था। हम सिर्फ 8000 शेयर्स ऑफर कर रहे थे और लोगों ने कहा कि भाई हमें 8700 शेयर्स चाहिए, तो हम कहेंगे कि भाई हम सिर्फ आपको 8000 शेयर्स देंगे, बाकी जो 700 शेयर्स के लिए आपने जो हमें एक्सेस में पेमेंट कर दी है वो आप पेमेंट आपको वापस हो जाएगी। तो बिल्कुल यही सीन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। सो आगे पढ़ते हैं। आगे आपके पास दूसरी एंट्री आ रही है। दूसरी एंट्री में लिखा हुआ है कि इशूड 1200 ordinary shares to the promoters for the service rendered by them. Promoters कौन होते हैं? These are basically the board of directors and these are the person who makes the decisions for the company, and in order to make them interested in the company or make them effective in their work, we have to give them some kind of a reward. So shares is it's like some kind of a reward, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को शेयर्स ऑफर कर रहे हो तो ऑब्वियसली जब आपकी जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपके शेयर्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, और वो आपके शेयर्स नहीं होंगे, अब वो हो गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के शेयर्स। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के शेयर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी वेल्थ में इजाफा होगा, तो वो एक तरीके से वो अपनी यहाँ मदद कर रहा है कंपनी को आगे बढ़ाकर, ठीक है, कंपनी को ग्रो करके, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये लोग मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो इस बेसिकली इन तरह के एक्सपेंसेस को हमने एक टर्मिनोलॉजी दी है जिसको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। यानी कि इंट्रोडक्टरी एक्सपेंसेस होते हैं जो कि कंपनी को स्टार्ट करते वक्त जो एक्सपेंसेस आते हैं उनको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी, यानी कि इंट्रोडक्टरी एक्सपेंसेस, ठीक है। सो ये एक्सपेंसेस बाज़ों का कंपनी को जब कैश नहीं होता तो ये शेयर्स की सूरत में भी अदा किए जाते हैं, ठीक है। जैसे इस सिचुएशन में कंपनी के पास कैश नहीं है तो कंपनी ने 1200 ऑर्डिनरी शेयर्स दे दिए, ठीक है, उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट। ये भी हो सकता है कि इनको सैलरी देने के लिए कंपनी के पास पैसे ना हो और कंपनी ने जो है शेयर्स अलॉट कर दिए हों, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो तो इसकी एंट्री आप पास कर लेते हैं। इसकी एंट्री किस तरीके से पास होगी, सिंपल है। सबसे पहले तो आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को डेबिट कर दोगे, प्रीलिमिनरी, ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को यहाँ पे आप डेबिट कर दोगे। और ये कितने का है ये हम देख लेते हैं यहाँ पे पहले। ये है आपका, क्योंकि 1200 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफर किए हैं और एक शेयर जो 10 रुपये का है, तो 1200 मल्टीप्लाई 10 दैट इज़ 12,000, राइट। सो 1200 मल्टीप्लाई 10 दैट इज़ 12,000, ठीक है। सो 12,000 रुपीज़ का ये एक्सपेंस आया और ये एक्सपेंस जो है वो हमने शेयर्स की सूरत में अदा किया 1200 वर्थ ऑफ शेयर्स देकर, ठीक है। यानी कि कितने 1200 शेयर्स दिए जिनकी वर्थ 12,000 है, क्योंकि एक शेयर जो है वो 10 रुपये का है, ठीक है। अच्छा, ये एंट्री भी हो गई। आगे बढ़ते हैं, ठीक, जो एंट्री हो गई उसको टिक करते जाते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है कि भाई इशू किया 4005% डिबेंचर, अब ये डिबेंचर वाली एंट्री आ गई है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि भाई ऑफ ₹100 एट ₹98 रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट ₹104, ठीक है। अब देखिए क्या सीन हुआ, ये टोटल पूरा सीन बताता हूँ कि 4000 डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए। डिबेंचर की पार वैल्यू जो है वो 100 रुपये, लेकिन कंपनी ने बोला कि आप 98 रुपीज़ में ख़रीद लो मुझसे, ठीक है। लेकिन जब अच्छा, डिबेंचर की मैंने आपको बताया था कि एक मैच्योरिटी होती है, शायद नहीं बताई है, तो इसका एक पीरियड होता है, ठीक है। ये इस स्टॉक्स की तरह नहीं होता है कि आप उसको पूरी ज़िंदगी रखे रहो तो कंपनी आपको कुछ नहीं बोलेगी। इसका ये होता है कि भाई 5 साल की मैच्योरिटी है, 10 साल की मैच्योरिटी है। उसके बाद क्या होता है कि आपको ये कंपनी के पास जाके रिडीम करवाना पड़ता है ये बॉन्ड या डिबेंचर, ठीक है। फिर जब आप रिडीम करवाते हो तो आपने जो इनिशियली पैसा दिया था, लैंड किया था कंपनी को, वो उधारिया कंपनी जो है आपको वापस कर देती है, ठीक है। जिसकी वजह से हम ये बॉन्ड्स या डिबेंचर जो होते हैं वो कंपनी की एक तरीके से लायबिलिटी होती है और उसको हम एज अ लायबिलिटी ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे कंपनी ने जो है 98 रुपीज़ का दिया, जबकि 100 रुपये का था एक डिबेंचर, ठीक है। तो इसका मतलब कि कंपनी ने यहाँ पे डिस्काउंट में सेल किया, ठीक है। जब भी पावर वैल्यू से चीज़ ज़्यादा होगी, जैसे 100 रुपये ज़्यादा है तो ये प्रीमियम कहलाएगा, और जब भी पावर वैल्यू से चीज़ कम होगी या ये डिबेंचर वगैरह कम होंगे तो ये डिस्काउंट कहलाएगा, ठीक है। डिस्काउंट जो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होता है, प्रीमियम का आपका क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होता है। प्रीमियम एक तरीके से प्रॉफिट है कि कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए हैं उनकी मार्केट वैल्यू जो ज़्यादा है तो उसकी वजह से कंपनी ने जो एक तरीके से प्रॉफिट कमाया। डिस्काउंट में ये होता है कि कंपनी ने लॉस कमाया कि कंपनी ने जो एक बॉन्ड जो दिया था वो 100 रुपये का था, लेकिन जो है वो बिका 98 रुपीज़ में, तो सो दैट इज़ अ लॉस ऑफ 2 रुपीज़ ऑन एवरी डिबेंचर, ठीक है।
अब ये आगे फर्दर लिखा हुआ है कि भाई रिडीमेबल है, यानी कि जब 5 साल के बाद 5 साल गुजर जाएंगे, जब बंदा ये बॉन्ड लेकर जाएगा तो कंपनी जो है उसको ऊपर से 4 रुपये एक्स्ट्रा भी देगी, यानी कि 100 रुपये का तो वो बॉन्ड डिबेंचर था जो कि उसने 98 रुपीज़ में ख़रीदा था, तो यहाँ पे कंपनी ने इसको डिस्काउंट पे सेल किया। ऊपर से कंपनी लॉस भी उठाएगी रिडम्पशन पे, ठीक है। जब आप रिडीम करवाने जाओगे तो कंपनी आपको 4 रुपये ज़्यादा करके देगी, ठीक है, जबकि वो 100 रुपये का डिबेंचर है, तो कंपनी को जो है अमूमन 100 रुपये ही देने चाहिए, क्योंकि कंपनी उसको कंपनसेट के लिए ये आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट की पेमेंट कर रही है, लेकिन कंपनी ने कहा कि भाई आप जो इसको रिडीम कराओगे तो 4 रुपये आपको हम पर डिबेंचर एक्स्ट्रा भी देंगे, ठीक है। सो ये क्या है, देयर इज़ द लॉस ऑन कंपनी, क्योंकि हम यहाँ पे कंपनी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। बॉन्ड होल्डर के लिए तो ये फ़ायदा है, लेकिन कंपनी के लिए नुकसान है, तो इसको हम यहाँ पे एक डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे लॉस ऑन डिबेंचर, आई मीन लॉस ऑन रिडम्पशन। तो इसकी एंट्री जो है कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड होगी। तो सबसे पहले आप दिखाओगे कि आपके पास क्या है, ठीक है। तो उसको मैं थोड़ा ऊपर यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आया डिबेंचर को इश्यू करने पर, ठीक है। कितना पैसा है, आपने 4000 के डिबेंचर्स दिए थे, ठीक है। देख सकते हैं इसका एक दफ़ा 4000 के डिबेंचर्स दिए थे, और एक डिबेंचर जो है 100 रुपये का था, लेकिन आपने 98 रुपीज़ कमाए पर डिबेंचर, ठीक है। एज अ कंपनी हम कंपनी के नज़रिए से देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने 98 का बेचा तो डिस्काउंट पे बेचा, तो उसको 4000 98 करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके, इसको हम देख लेते हैं। 4000 मल्टीप्लाई बाई 98 रुपीज़, तो ये आपके आ गए 3,92,000, ठीक है। सो 3,92,000 आपकी क्या हुआ है बैंक अकाउंट के अंदर डेबिट, आई मीन क्रेडिट। अच्छा, क्रेडिट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आपके लिए डेबिट होगा, लेकिन बैंक के लिए क्रेडिट होगा, ठीक है। जब पैसे जाते हैं तो क्या मैसेज आता है बैंक की तरफ से कि आपका इतना अमाउंट क्रेडिट हो गया है, यानी कि बढ़ गया है, ठीक है। क्योंकि कंपनी के लिए आपके पैसे लाइबिलिटी हैं उनके लिए, ठीक है, आई मीन नॉट कंपनी, बैंक के लिए। और आपके तो ऑब्वियसली अगर आपकी बैंक अकाउंट है तो आपके लिए ये एसेट है, तो जिसके वजह से उनके लिए लाइबिलिटी होती है आपका अकाउंट, और आपका अकाउंट आपके लिए एसेट होता है, तो जिसकी वजह से ये जो है आपके लिए डेबिट और बैंक के लिए क्रेडिट होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से अगर हम बैंक के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये पैसे बैंक के अंदर क्रेडिट हो गए, ठीक है। लेकिन अगर आप आपके पर्सपेक्टिव से देखेंगे या कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये क्या हुआ है, डेबिट हो गया, ठीक है। तो हम क्योंकि हम यहाँ पे कंपनी के अकाउंटेंट हैं, बैंक के अकाउंटेंट नहीं है, तो जिसकी वजह से हमने इसको डेबिट किया, ठीक है। सो 4,098 दैट इज़ 3,92,000। और यहाँ पे डिस्काउंट कितना रिकॉर्ड करोगे आप, क्योंकि डिस्काउंटेड पे बिका है, 100 रुपये का डिबेंचर था, लेकिन 98 रुपीज़ का कंपनी ने बेचा, तो हर डिबेंचर पे कंपनी ने 2 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो 2 रुपये के हिसाब से कितने हो गए 8000, ठीक है। तीसरी एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे, लॉस जब ऑन रिडम्पशन, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि ओबियसली जब लोग जिनको हमने डिबेंचर बेचा है, जब वो वापस खरीदने आएंगे तो 104 रुपये में खरीदेंगे, जबकि 100 रुपये का है, तो 4 रुपये हमें यहाँ पे पर डिबेंचर पे लॉस भी होगा। 4 मल्टीप्लाई 4000 दिस वुड बी कितने हो जाएंगे ये 16,000, ठीक है। 4 4 से 16, सो 4 मल्टीप्लाई बाई 4000 दैट इज 16,000 का लॉस भी होगा। अब हमारे डिबेंचर पेबल कितने हैं, लाइबिलिटी कितनी यहाँ पे हमने जनरेट की या बढ़ी, तो ये लाइबिलिटी आपकी कितने की बढ़ी, 4 लाख की गई। एक डिबेंचर 100 रुपये का था, लेकिन आपने 98 का बेचा, ठीक है। तो 100 रुपये का डिबेंचर है और आपने 4000 डिबेंचर्स दिए हैं, तो ये 1000 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 4000 दिस वुड बी 4 लाख, ठीक है। और जब आप खरीदोगे इसको वापस डिबेंचर अपनी लाइबिलिटी को सेटल करोगे, तो ये आप प्रीमियम पे सेटल करोगे, ठीक है, क्योंकि आप 4 पे जो है वो मज़ीद ज़्यादा पे करोगे 100 रुपये पर, ठीक है। सो ये प्रीमियम कितने का रिकॉर्ड होगा, तो जाहिर सी बात है जब आप एज अ कंपनी जब उसको वापस खरीदोगे तो आपको प्रीमियम पे खरीदना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी ये 100 रुपये का था, लेकिन आप जो है 104 रुपये पे करोगे 100 रुपये वाले डिबेंचर के लिए, तो आपके लिए क्या हुआ, ये प्रीमियम हुआ, ठीक है। मतलब आप प्रीमियम में खरीदोगे, तो यहाँ पे आपने प्रीमियम रिकॉर्ड किया कि भाई आप मुझे जो ये प्रीमियम में अपनी लाइबिलिटी को सेटल करनी पड़ेगी, तो प्रीमियम कितने का दोगे आप यहाँ पे 16,000 का, ठीक है। तो टोटल दोनों साइड कितने की हो गई 4,16,000, ये भी 4,16,000, ये भी 4,16,000 की, तो यहाँ पे आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये एंट्री हो गई आपकी। फिर यहाँ पे आता है, अच्छा ये हो गई, इसको टिक कर देते हैं। फिर आपके पास दूसरी एंट्री है, यहाँ पे लिखा है कि परचेज़ की आपने बिल्डिंग कितने जिसकी वर्थ क्या थी 1,50,000, और आपने कुछ ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए विच हैव द मार्केट वैल्यू ऑफ 12.50। अब ये नहीं पता कि कितने शेयर्स इशू किए थे, उसको पता करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि 1,50,000 को डिवाइड कर दो जितनी नंबर वैल्यू है, मतलब पर शेयर की प्राइस से, ठीक है, या मार्केट प्राइस है। अच्छा, इस सिचुएशन में क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्राइस दी हुई है तो हम मार्केट प्राइस से करेंगे,
ताकि हमें पता चले कि भाई नंबर्स ऑफ शेयर्स कितने इशू करने पड़े, ठीक है। क्योंकि हमने मार्केट प्राइस पे हम देंगे, प्रीमियम पे ही देंगे ना, क्योंकि 10 रुपये का शेयर है, लेकिन हमने क्योंकि इसकी मार्केट प्राइस 12.5 चल रहा है तो 2.5 यहाँ पे क्या है, प्रीमियम है, प्रीमियम के साथ इशू करेंगे, ठीक है। 10 रुपये का शेयर आपका इशू होगा और एक प्रीमियम भी आपका अलग से इशू होगा, प्रीमियम पे आप दे रहे हो उसको शेयर बिल्डिंग के बदले में, ठीक है। तो अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12.5, तो ये कितने हो गए नंबर्स ऑफ शेयर 12,000 शेयर्स। तो 12,000 शेयर्स इशू कर रहे हो और 12.5 पे एक शेयर आप उसको दोगे, ठीक है। भले उसकी प्राइस या पार वैल्यू जो है 10 रुपये की है, लेकिन अपने पास आप रिकॉर्ड करोगे शेयर को पार वैल्यू के ऊपर, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा ऊपर आपने उसकी वर्थ लगाई हुई है शेयर की, या जो एक्स्ट्रा ऊपर जो आपने लिया हुआ है उस शेयर का, तो वो प्रीमियम में आएगा, ठीक है, शेयर्स की में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं कि भाई आपके पास क्या आया, बिल्डिंग आई, ठीक है। तो बिल्डिंग को यहाँ पे हमने डेबिट कर दिया। बिल्डिंग कितने रुपए की थी, 1,50,000 की, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट आपने जो है शेयर्स दिए, और कितने शेयर्स दिए 12,000। ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, 15,000 डिवाइड बाई 12.5, 12,000 शेयर्स दिए, एक शेयर 10 रुपये का है, तो ये कितने हो गए 1,20,000, ठीक है। और इन शेयर्स पे आपने प्रीमियम कितने का कमाया, क्योंकि आपने ही 10 रुपये का शेयर 12.5 में बेचा, यानी कि 2.5 का प्रीमियम था, और आपने 12,000 शेयर्स दिए, ठीक है। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 12 ये आपके हो जाएंगे कुछ 30,000, ठीक है। इसको फिर भी हम यहाँ पे कर लेते हैं 2.5 मल्टीप्लाई बाई 12,000, तो ये हो गया आपके 30,000। तो 30,000 यहाँ पे आपने प्रीमियम हासिल किया, तो 30,000 यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे और आपके क्रेडिट डेबिट दोनों बैलेंस्ड, ठीक है। तो इसका मतलब सही आपने एंट्री पास की है, ठीक है। ये भी हो गया। फिर आखिरी में लिखा गया इशू 9,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इन द फुल पेमेंट ऑफ बॉन्ड्स पेबल ऑफ रुपीज़ 85,000 के आपके बॉन्ड्स पेबल थे, और उसकी सेटलमेंट के लिए आपने 9,000 के ऑर्डिनरी शेयर्स दे दिए, यानी कि बॉन्ड होल्डर जो है आपके पास आए, उन्होंने कहा कि हमारे ये बॉन्ड लो हमसे और हमारे 85,000 वापस करो। आपने कहा भाई 85,000 मैं आपको कैश में नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपको शेयर्स दे देता हूँ, आप शेयर से गुजार कर लें, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि अब यहाँ पे जगह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो हम इसको जो है वो यहाँ पे ही कहीं पे बना लेते हैं, इसके नीचे बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा छोटा करके मैं लिखूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो कि आपकी लायबिलिटी सेटल हुई। लायबिलिटी जब भी कम होती है तब उसको क्या करते हो, डेबिट करते हो। तो डेबिट साइड पे क्या लिखोगे, बॉन्ड्स पेबल, ठीक है, बॉन्ड्स पेबल लिखोगे, राइट, क्योंकि बॉन्ड जो आपकी एक तरीके से लायबिलिटी है, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएंगे बॉन्ड्स पेबल कितने के, 9,000 के, ठीक है, सॉरी 85,000 के बॉन्ड्स थे, 85,000 के बॉन्ड्स थे। अपनी जो इसको सेटल करने के लिए 9,000 शेयर्स इशू किया, 9,000 शेयर्स आ गए, ठीक है। अब एक शेयर जो है वो 10 रुपये का होता है, आपको पता है ये बात, ठीक है। सो 10 रुपये का एक शेयर है, तो 9,000 मल्टीप्लाई बाई 10, ये कितने हो गए 9,000 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये आपके बन गए 90,000, ठीक है। जबकि आपकी जो लायबिलिटी है वो सिर्फ 85,000 की, तो इसका मतलब कि आपने जो शेयर्स हैं वो डिस्काउंट पे इशू किए हैं, ठीक। तो आप एक डिस्काउंट भी रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। अच्छा ये कितने बन रहे हैं, 9,000 मल्टीप्लाई बाई 10 क्रेडिट पे आ गए, और डिस्काउंट पे एक और मतलब डिस्काउंट की एंट्री डालोगे डेबिट साइड पे कितने की 5,000 की, ठीक है। क्योंकि ये डिफरेंस है, कैसे पता चला मुझे, क्योंकि यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड बैलेंस नहीं आ रही थी, डेबिट साइड पे 85,000 थे और क्रेडिट साइड पे 90,000 थे, तो यहाँ पे हमने एक डिस्काउंट की एंट्री डाली 5,000 की, ठीक है। डिस्काउंट की एंट्री क्यों डाली, क्योंकि हमारे बॉन्ड्स पेबल जो थे वो सिर्फ 85,000 के थे, जबकि हमने जो शेयर्स इशू किए वो 9,000 की किए, और जबकि एक शेयर की प्राइस जो है 10 रुपये की है, तो यानी कि 90,000 की वर्थ ऑफ शेयर्स दिए हमने। और क्योंकि ऑब्वियसली हमारी 85,000 थी लायबिलिटी, तो उसको सेटल करने के लिए हम 90,000 क्यों देंगे, तो ऑब्वियसली जो शेयर्स हमने दिए हैं वो उसकी पार वैल्यू पे नहीं दिए, बल्कि पार वैल्यू से कम में दिए हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमने यहाँ पे डिस्काउंट एक रिकॉर्ड कर दिया 5,000 का, ताकि हमारा डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो उसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।